नमस्कार, मैं इंदौर से इंदौर वासी राजेश शर्मा। मैं पेशे से गायक हूँ और एक आम नागरिक हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी इंदौर में एक हाल ही में एक हादसा हुआ और उससे बहुत से परिवार पीड़ित हैं। बहुत से परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है। इस दुखद और बड़ी दिल दुखाने वाली घटना से पूरा इंदौर दुखी है। इंदौर का ये कल्चर रहा है, इंदौर की ये संस्कृति रही है कि अगर कोई एक जगह कोई तकलीफ होती है तो पूरा इंदौर उसमें खड़ा होता है और दिल से उस संदर्भ में अपनी सांत्वना व्यक्त करता है। लेकिन इस पूरे घटना चक्र में जो मुझे लगा कि ले दे के देखिए, कहीं ना कहीं दोष तो कहीं ना कहीं किस नीचे के स्तर के लोगों का है और गलतियां नीचे के स्तर से हुई है। लेकिन दोषारोपण और बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा बड़े देखिए, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं। मैं उनसे बहुत विनम्रता से, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। बड़े बड़े चैनल चलते हैं, पूरे देश को, पूरे विदेशों को 150 लोग देश देखते हैं। आप सबसे बहुत विनम्रता से निवेदन है कि आप लोग जो एक व्यक्तित्व को टारगेट कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरा इंदौर नगर नहीं, इंदौर में से 5 लाख परिवार होंगे मेरे सहित, जिनके लिए माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिल से किया है, और ज़्यादा होंगे। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समझने के लिए मैं कोई किसी चीज़ की वकालत नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ की ये दिल की मेरी बात बता रहा हूँ आपको कि उनको लेके टारगेट किया जा रहा है। बहुत विनम्रता से निवेदन है कि कैलाश जी का क्या वास्तविक इसमें दोष आपको नज़र आता है? वो उस क्षेत्र के विधायक हैं, उनके संज्ञान में बात पहुंची कि नहीं पहुंची, ये तो पहले आप देख लें। अभी इंदौर नगर में सबसे ज़्यादा, और इंदौर नगर में जब भी तकलीफ आई, इंदौर नगर के लोगों को, किसी भी क्षेत्र के लोगों को तकलीफ आई, तो सबसे पहले खड़े होने वाले अगर कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि हुआ तो है माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। मैं माननीय इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत सम्माननीय हो। मेरे जैसे 10-20 लाख लोग होंगे। उस व्यक्ति का राजनीतिक व्यक्तित्व से अलग भी एक अपना अलग ओरा है। वो सामाजिक क्षेत्र में और व्यक्तिगत लोगों के लिए क्या है, ये सिर्फ मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जानते हैं। उनको लेके टारगेट करना, उनके परिवार को लेकर टारगेट करना, क्या ये उचित लगता है आपको? पार्षद ने 8 दिन पहले कहीं खाना परोसा होगा, उसका वीडियो अब दिखा रहे हो। कोई झूले पे 10 दिन पहले झूला होगा, उसके वीडियो अब दिखा रहे हैं। ले देखिए टारगेट। एक आदमी जो बहुत पीड़ित हो, इंसान को जब वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होता है, तो उसको कहीं अगर आप किसी बात से छेड़ेंगे बार बार, तो उसको गुस्सा आएगा। ये प्रकृति है। क्रोध आएगा। क्रोध में अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, तो अब बड़प्पन ये कहता है कि आपको कहना कि अभी ठीक है माननीय कैलाश जी, आप मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको, अपन इस विषय में बाद में बात करेंगे। ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। क्या माननीय पत्रकार महोदय, उनको इतना बड़प्पन उनमें नहीं उस वक्त जागा कि वो चाहते तो कैलाश जी उस वक्त किस दुविधा से, किस उससे गुजर रहे हैं, क्या मानसिक उनके दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत सारी चीज़ें अंतर मन में वो सोच के चल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मैं ऐसा क्या करूं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान कोई जानबूझ के नहीं करता। ये बहुत दयनीय हुआ है। इसकी पीड़ा उनके मन में क्या है, वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, ये क्या सोचा किसी ने? ले दे के अब टारगेट उन पे किया जा रहा है। मैं आम जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनलों के हाथ जोड़ें, कृपया प्लीज़। ये ऐसा ऐसी बातें तो कम से कम इतना ऐसी नहीं परोसें आप। क्या वास्तविक ये सिर्फ कैलाश जी का ही दोष है?
कैलाश जी के पास वो संज्ञान में आया कि नहीं आया? ड्रेनेज का मामला, ये सब मामले उनके पास जो संज्ञान में, अभी आप इंदौर शहर में उनके विधानसभा में देखेंगे इतने काम चल रहे हैं। एक सड़क टूटती है जब आदमी सरकार को दोष देता है, लेकिन जब सड़क बन जाती है तब उसी के आनंद लेता है। ये अवेयरनेस जो है, ये कहीं ना कहीं अब भागीरथपुरा में ही कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए कैलाश जी ने बहुत कुछ किया है। मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे मन में आया तो मैंने ये सब बातें आपसे शेयर की है। और अगर पब्लिक, हाथ जोड़ के निवेदन है सारे चैनलों से, बहुत बड़े लोग बाग हैं आप, बहुत बड़े लोग बाग हैं आप, तो बहुत छोटे से लोग बाग हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया ऐसे किसी एक व्यक्ति को टारगेट ना करें, और ऐसे व्यक्तित्व तो ना करें जो जिसका बहुत अलग सोच हो, जिसकी बहुत बहुत अलग अद्भुत व्यक्ति हैं कैलाश जी। अब इसके लिए अगर मैं गलत हूँ या मेरी बातें आपको गलत लग रही हो तो आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। लेकिन इन 14, 15, 20 परिवारों के साथ जितने भी परिवार अभी इससे पीड़ित हैं, और जितने लोगों ने, ये परिवार ने ये बलिदान दे दिया है, उनके साथ तो हम सब हैं, सब लोग हैं, और जीवन पर्यंत इसको कोई, इस दुख को कोई पाट नहीं कर सकता। लेकिन इसको बढ़ावा देने के बजाय अपन ये राजनीतिकरण हो रहा है इसका। तो इस चैनलों पे क्या चल रहा है, ये लोगों का, आम आदमी को समझ में नहीं आता, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझ में आता है क्या चल रहा है। तो निवेदन है कि समस्या के मूल में जाएं, और उसको पब्लिक चाहे तो सब कुछ कर सकती है कैलाश जी के नेतृत्व में। वो कैलाश जी ऐसे हैं कि जो पूरी भगीरथपुरा की दिशा दशा सब बदल सकते हैं, बशर्ते उनके संज्ञान में आए। ये सब एपिसोड जो हुआ उनके संज्ञान में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस तह तक तो अपन गए ही नहीं। ये अचानक जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, उसकी पीड़ा उनके अंतर्मन में कितनी है अपने को क्या मालूम। वो कितने व्यथित हैं, कितने दुखी हैं, ये हम नहीं जानते। और ऐसे वक्त उनको छेड़ना, उनको मानसिक रूप से छेड़ना, ये गलत है। और अगर जो भी उनके मन में है उसके साथ खड़े रहें, ऐसा निवेदन है मेरा। धन्यवाद। मैं राजेश शर्मा, मेरे जैसे कई नागरिक हैं, अगर मेरी बात आपको सच्ची लगे, अच्छी लगे, तो कृपया चैनलों के हाथ जोड़ें, विनम्रता से हाथ जोड़ें। पत्रकार बहुत बड़ा स्तंभ होता है, मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ होता है। मीडिया को तह तक जाने के बाद सत्यता दिखानी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति को बिना जड़ में जाए बात करना चाहिए। हम लोग चैनल देखते हैं, हमें बड़ा ज्ञान मिलता है, तो ऐसी ज्ञान की बातें करें जो समझ में आए। निवेदन है आपसे हाथ जोड़